बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नोमान अहमद है और आज हम सेकंड ईयर के चैप्टर नंबर 16 हाइड्रोकार्बन का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्कीन के साथ आए हैं। तो ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्कीन क्या होता है, आइए डिस्कस करते हैं जी। अब हम पढ़ते हैं ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्कीन। ओजोनोलाइसिस का मतलब क्या होता है कि ब्रेक डाउन या स्प्लिटिंग ऑफ ओजोन के मॉलिक्यूल को स्प्लिट करना। और अल्कीन का मतलब क्या होता है कि द कंपाउंड कंटेनिंग डबल बॉन्ड, जिसके अंदर डबल बॉन्ड हो उसको अल्कीन कहा जाता है। तो पहले तो ये चार बातें आपको पता होना चाहिए कि ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्कीन के बारे में, कि ये चार बातें क्या क्या है वो हम डिस्कस करते हैं। नंबर वन, कि याद रखना कि ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्कीन एक खास किस्म का एक टेस्ट होता है जो आपको बताता है टेस्ट फॉर द लोकेशन ऑफ डबल बॉन्ड इन अल्कीन, के अल्कीन के अंदर डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है। दिस इज पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू क्या बताता है, इट रिएक्ट्स विद अल्कीन फॉर्म मोलोजोनाइड विच इज अनस्टेबल। पहले उससे मोलोजोनाइड बनता है जो कि एक अनस्टेबल है। फिर क्या होता है, इट रीअरेंजेस इटसेल्फ, वो अपने आप को रीअरेंज कर लेता है इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक एसिड एंड वाटर टू फॉर्म ओजोनाइड जो कि एक स्टेबल कंपाउंड है। उसके बाद ओजोनाइड इज कन्वर्टेड इनटू एल्डिहाइड एंड कीटोन। जी, अब हम ओजोनोलाइसिस का केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या होगा, देखिए ये इथीन है, ये ओजोन है, कोई भी अल्कीन ले लें तो अल्कीन का जो डबल बॉन्ड होगा ये ऑक्सीजन का जहां पॉजिटिव होता है उस पर अटैक कर लेता है। तो इससे क्या हो जाता है, ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। ये देखिए डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। और आपके पास हाइड्रोजन ऐसे ही रहेंगे, लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपने शो कर दिया तो कोई बात नहीं है। इसी तरह ये बॉन्ड यहां पे शिफ्ट हो जाता है, ठीक है, और ये बॉन्ड डबल बॉन्ड यहां पे शिफ्ट हो जाएगा। तो सेम ऐसे एक कंपाउंड बनेगा जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मोलोजोनाइड, जो कि एक अनस्टेबल कंपाउंड है। यही मोलोजोनाइड क्या करता है, यही मोलोजोनाइड अपने आप को रीअरेंज करके ओजोनाइड में कन्वर्ट होगा। ओजोनाइड में कैसे होगा, ये नीचे आ जाएगा और ये बॉन्ड को ब्रेक कर लेगा। तो इससे क्या बनेगा, इससे ये कंपाउंड बनेगा जो कि ओजोनाइड कहलाता है, ओजोनाइड, ठीक है, या ये स्टेबल कंपाउंड है, ठीक है बेटा। ये आपके पास क्या है, अनस्टेबल था, और ये आपके पास क्या है, स्टेबल कंपाउंड है। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने क्या करना है, इस ओजोनाइड को यहां दोबारा लिखना है, ओजोनाइड को हमने दोबारा लिखना है, ठीक है, यहां पर इसी शेप में, और इसके साथ वाटर का रिएक्शन करना है, वाटर का रिएक्शन। तो उससे क्या होगा, वाटर के रिएक्शन में जब भी आप इसके साथ रिएक्ट करेंगे तो अब क्या होगा, यहां से ये कंपाउंड ब्रेकअप होगा। देखिए यहां से ये ब्रेकअप होगा और यहां से ये ब्रेकअप होगा। तो ये आधा बॉन्ड हाफ यहां चला जाएगा और ये आधा बॉन्ड यहां, तो इससे फॉर्मल्डिहाइड बन जाएगा। दो फॉर्मल्डिहाइड दोनों साइड से बन जाएंगे। देखिए इस HCH सिंगल बॉन्ड और ये आधा बॉन्ड यहां से तो ये डबल बॉन्ड। इसी तरह यहां से भी बनेगा, तो ये मीथानल है, इसको क्या कहते हैं, मीथानल, मीथानल भी कहते हैं, इसको फॉर्मल्डिहाइड भी कहते हैं, फॉर्मल्डिहाइड प्लस। अब देखो ये O जो है ना, ये O ये इस वाटर के पास चला जाएगा तो इससे बनेगा H2O2, जिसको हाइड्रोजन परऑक्साइड कहते हैं। यही हाइड्रोजन परऑक्साइड मजीद जिंक के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, तो इससे ZNO बन जाता है और वाटर वापस अपनी हालत में आ जाता है। तो इससे हमने सबसे पहले देखें इथीन से मिथानल बना दिया। और इस तरह कोई भी अल्कीन हो सकता है। अगर फर्ज करो यहां पर CH3 हो, मिसाल दे रहा हूं, यहां पे CH3 है, यहां पे CH3 है, यहां पे CH3 है और यहां पे CH3 है, तो इसी कंपाउंड में आपने क्या करना है, यहां CH3 लगा दें, यहां CH3 लगा दें, यहां CH3 लगा दें, यहां CH3 लगा दें। इसी तरह CH3 को इंक्रीज करते जाएं, कोई फर्क नहीं आएगा, ठीक है। फर्क क्या होगा कि आपके पास फिर एल्डिहाइड से क्या बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा। बस ये आपने थोड़ी सी तब्दीली बाद में करनी है, लेकिन पहले आपने क्या करना है, आपने सिंपल एल्डिहाइड के साथ बनाना है और उसके बाद ये ऑटोमेटिकली ये फिर मिथानल की जगह फिर क्या बन जाएगा, ये एसीटोन बन जाएगा। फिर मिथानल की जगह क्या बन जाएगा, एसीटोन बन जाएगा, या इसको प्रोपानोन भी कहते हैं, ठीक है। तो एल्डिहाइड भी इससे बन सकता है और कीटोन भी बन सकता है। अस्सलाम वालेकुम।